नमस्कार साथियों, आज भारत को यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सीट मिल चुकी है, लेकिन मैं इसे केवल एक साधारण बयान के रूप में कैसे कह सकता हूं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ प्रमाण भी देने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको सभी तथ्य स्पष्ट हो सके। भारत ने हाल ही के वर्षों में जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसे देखकर यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि आने वाले समय में भारत ही विश्व गुरु बनने जा रहा है। यह सब देखते हुए चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों में खलबली मची हुई है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो कभी भारत के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में प्रस्ताव आने लगा, वे इसके विरोध में खड़े हो गए। भारत भी अब यह बात समझ गया है कि उसके पुराने दोस्तों पर जो उसे गर्व था, वह अब टूट चुका है। भारत के सामने कुछ छुपे हुए दुश्मन भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। जो देश पहले भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे और हर मुद्दे पर भारत का समर्थन करते थे, वही देश यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वोट देने की बारी आने पर पीछे हट गए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के विरोध में वोट भी दिया। हालांकि इन सभी विरोध के बावजूद भारत ने यूनाइटेड नेशन परिषद की सीट हासिल कर ली है। इसके बाद भारत आने वाले कई दशकों तक वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहेगा। एक ओर जहां चीन और पाकिस्तान इस फैसले से नाखुश हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इस उपलब्धि के सम्मान में अपने यहां 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। इससे यह साफ हो जाता है कि कौन भारत का असलियत में सच्चा मित्र है और कौन दुश्मन। भारत ने जो आज कर दिखाया है, उसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भारत पिछले 75 सालों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन चीन जैसे कुछ देश जिनके पास पहले से ही वीटो पावर था, भारत के इस प्रयास में हमेशा बाधा डालते रहे। लेकिन आज उन 75 सालों की मेहनत रंग लाई है और भारत ने यह बड़ी जीत हासिल की है। दुनिया के कई देश चाहते थे कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट मिले, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो वे पीछे हट गए। आज मैं आपको इस वीडियो में उन देशों का खुलासा करने वाला हूं, इसलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के कुछ छुपे हुए दोस्त और दुश्मनों से रूबरू कराऊंगा। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि भारत को यह सीट मिलने के बाद पाकिस्तान और चीन क्यों बौखला गए हैं और क्यों अमेरिका और रूस, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, भारत के समर्थन में आकर अपनी दुश्मनी भूल गए। इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, भारत को यूनाइटेड नेशन परिषद में सीट मिलने की प्रक्रिया को अमेरिका ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है और क्वाड की स्थापना के साथ भारत को वीटो पावर मिलने का रास्ता भी साफ हो रहा है। इनफैक्ट, जब भारत ने सुरक्षा परिषद में अपना दावा पेश किया तो दुनिया भर के कई देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। भारत को लगा कि 200 में से लगभग 190 या 150 देशों का समर्थन मिलेगा, लेकिन जब अमेरिका और रूस दोनों ने एक साथ मिलकर भारत के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया तो कई देशों में खलबली मच गई। उन देशों को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका और रूस, जो आम तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, इस मुद्दे पर भारत के लिए एकजुट हो जाएंगे। इस स्थिति से भयभीत होकर कुछ देशों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और भारत के विरोध में वोट डाल दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत के पक्ष में पहले ही 150 से अधिक वोट पड़ चुके थे और आखिरकार 200 से ज्यादा देशों में से 185 देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट डाला। और यह ऐतिहासिक जीत न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इसके साथ ही सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। तो आखिर वे कौन से 5 देश हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं किया? इस वीडियो में हम इसका विस्तार से खुलासा करेंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जैसे ही यह प्रस्ताव पारित हुआ और भारत को वीटो पावर का उपयोग करने की अनुमति मिली, कुछ देशों ने इसे अपने यहां 2 दिन के राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया।
इन देशों का मानना है कि भारत उनका बेहद करीबी दोस्त है और भारत को वीटो पावर मिलना ही चाहिए था। जैसे ही भारत को वीटो पावर मिली, इन देशों ने पूरे उत्साह के साथ इसे अपने देश में जश्न के रूप में मनाया। उनका मानना है कि भारत को वीटो मिलने का सबसे अधिक लाभ उन्हीं को होने वाला है, इसलिए उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया है। अब बात करते हैं उन 5 देशों के बारे में जिन्होंने भारत के खिलाफ वोटिंग की। सबसे पहले नंबर पर आता है चीन और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। ये तो निश्चित रूप से आप पहले से जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान पहले और दूसरे नंबर पर ही आएंगे, क्योंकि यह दोनों देश कभी नहीं चाहते थे कि भारत को यूनाइटेड नेशन परिषद की सीट मिले। खासकर चीन, जो अक्सर पाकिस्तान के आतंकवादियों को वीटो का उपयोग करके पूरी दुनिया में बचाता रहा है। अब वह किसका समर्थन करेगा? इनके अलावा कुछ और भी देश हैं, विशेषकर अफ्रीका के, जिन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया, जैसे फॉक्स और चाड। इन सभी देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग की, लेकिन दूसरी ओर भारत का समर्थन करने वाले देशों की सूची में सबसे पहले नंबर पर इजराइल, रूस और अमेरिका आते हैं। यहां तक कि तुर्की, जो पहले भारत का विरोध करता था, उसने भी इस बार वोटिंग के दौरान भारत का समर्थन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ पीओके के मुद्दे पर खड़ा रहता था। लेकिन अब तुर्की को भी समझ में आ गया है कि भारत का समर्थन कहां करना है और कब अपने हितों के अनुसार निर्णय लेना है। इस तरह तुर्की भारत के लिए एक नया और महत्वपूर्ण दोस्त बनकर उभरा है। यह बदलाव भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और उसकी विश्व स्तरीय कूटनीति का परिणाम है। सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि ईरान ने भी भारत का खुला समर्थन किया है और इन दोनों देशों की इच्छा है कि भारत को संयुक्त यूनाइटेड नेशन में एक स्थायी सीट मिले। ताइवान, फिलीपींस, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों ने भी इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है। यहां तक कि कनाडा, जो खालिस्तान मुद्दे पर भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी इस मामले में भारत का साथ दिया है। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद यह साफ हो गया है कि भारत की वैश्विक साख को न सिर्फ मान्यता मिल रही है, बल्कि कई देश इसके प्रभाव के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। जैसे ही भारत को सुरक्षा परिषद की सीट मिली, भारत ने तुरंत घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के 4 प्रमुख आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव पर चीन ने फिलहाल कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर उसने इसे रोका तो उसे अमेरिका और रूस के साथ साथ कई अन्य देशों का विरोध भी झेलना पड़ेगा। करंट टाइम में भारत के समर्थन में 185 देश खड़े हैं, जिससे चीन के लिए इस मुद्दे पर पीछे हटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। ऐसे में वह समय दूर नहीं है जब पीओके पूरी तरह से भारत का हिस्सा होगा और यूनाइटेड नेशन परिषद में चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान के 4 से 5 आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। भारत ने पहली बार अपने वीटो का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया है, क्योंकि पाकिस्तान की गतिविधियों पर अंकुश लगाना अब बेहद जरूरी हो गया है। भारत चीन और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है और अब समय आ गया है कि इन दोनों देशों को उनकी असली स्थिति का एहसास कराया जाए। अब देखना यह है कि चीन इन सब घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देता है और रूस, जिसने लंबे समय से भारत का समर्थन किया है, इस वीटो के बाद क्या रुख अपनाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।